जी हाँ गाल भी कही बिलावल साहब वो दंगल का मैदान ना बनाएं, खून खराबा 8 फरवरी को लोगों को आज़ादाना अपना हक इस्तेमाल करें। जो लोग अपनी सोच अपनी दानिश में पीपल्स पार्टी के लिए वोट करना चाहते हैं, यंग लोग हैं जो सारे हमारी कौम में आपने देखा कितने यंग लोग हैं, वो नई सोच को की पैरवी करना चाहते हैं। जो यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, अक़लियतें हैं, वो भी हमसे वाबस्ता हैं। जो भी मजलूम हैं, ख़वातीन हो, जो भी पिसा हुआ तबका हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी रखता है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद रानी के टाइम से। और वो कहीं नहीं, उनका दिल अभी भी इस तरह धड़क रहा है और नए लोग आना चाह रहे हैं, वो चेयरमैन बिलावल का पैगाम सुन के आ रहे हैं। तो मेरी गुजारिश होगी इलेक्शन कमीशन से भी और अपने यहाँ के भी दोस्तों से, देखिए ये इलेक्शन का माहौल है, उसको और आलूदा ना करें, इसको आलूदा ना करें, खून खराबा ना करें। जब कोई जवाबी फिर कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, फिर माहौल को, फिर लोगों को, हर तरफ भड़कीले लोग होते हैं ना, तो इस जुनून को ना बोतल से निकालें। ऐसा ना करें कि यहाँ इस लाहौर का ही माहौल ख़राब हो। ये हमारे लिए भी बहुत मोहतरम सब लोग हैं, आप लोग लाहौर के जो बासी हैं, गैर अवाम हैं, यहाँ सब हमारे लिए मोहतरम हैं। इनको ना हम धमकी दे रहे हैं, ना हम कह रहे हैं कि जी आप नहीं करेंगे तो ये होगा, तो नो वो होगा, हम देख लेंगे आपको। नहीं, आप प्यार से मायल होंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये धौंस धमकी की पार्टी नहीं है। और इलेक्शन कमीशन नोटिस ले कि वो एक पार्टी का इलेक्शन कमीशन है या पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन है। मुअद्दबाना गुजारिश है कि ये नोटिस लें, और एक पार्टी आपसे अपील कर रही है बार बार, उसकी सुनवाई हो। हमारा हक है ये, और हम इसको बार बार डिमांड करेंगे। अब मैं आपसे ये भी वेलकम, तो आप सब लोगों ने बहुत अच्छा किया। यहाँ बहुत कुछ मेरे यहाँ दूसरे कॉलीग्स जो हैं जो कैंपेन में मुस्तकिल तगोदो कर रहे हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने जिस तरह दिल लगा के इस कैंपेन में अपना खून पसीना एक किया, खून तो नहीं होना चाहिए, पसीना ही होना चाहिए, लेकिन लग रहा है यहाँ वो भी हो रहा है। तो सबका, कोई कहीं से आए या कुछ तो हमारे लाहौर के अपने लोग हैं, वो आपके साथ देंगे, वो थ्रू आउट आपके साथ होंगे, कोई अकेला नहीं रह जाएगा। तो अब मैं गुजारिश करूंगी, हमें जो असल वजह थी प्रेस, एक और वजह है प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत अहम, हमारे कुछ शमूलियत हो रही है लोगों की। 20 हमारे काउंसलर्स हैं जी और नाजिम्स हैं जो नून लीग के इस वक्त, और कुछ साबिक पीटीआई के होंगे जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं। मैं गिल साहब को और बदर साहब को और हमारी जो लड़कियों ने बहुत काम किया है, इनको भी, मलाइका रज़ा जो इस्लामाबाद से आई हैं, नायाब जान को भी रिकग्नाइज़ करना चाहूँगी। फैसल मीर तो यहाँ आपके रुए रवा भी हैं, और आगे भी ख़वातीन हमारी और दोस्त बैठे हैं। सॉरी अगर मैंने किसी का नाम मिस किया, मैं गुजारिश करूँगी। सहर आ गई है, ओके, पीछे करिए ये भी। तो मैं अब गुजारिश करूँगी सबसे, एक एक आप भी अपनी बात करें, सिर्फ मेरी बात नहीं होनी चाहिए। मैं तो इस्लामाबाद से आई हूँ, आप अनाउंस कीजिए सबके नाम जी, एंड देन गिव इट टू फैसल। और आप भी कुछ कहना चाहेंगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज शहरी बीबी ने वैसे सारी बात कर ली है, हम इनको लाहौर आने पे और चेयरमैन की कैंपेन में सपोर्ट देने पे इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज हमारे बीच में जो नाज़मीन और चेयरमैन हैं जो शमूलियत कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की वजह से इन लोगों ने ये फ़ैसला किया है कि ये इस कैंपेन में पीपल्स पार्टी को और बिलावल साहब को सपोर्ट करेंगे। बिकॉज इनकी जो अकीदत और मोहब्बत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा से एक पार्टी लीडर के हवाले से थी। तो आज हमारे बीच में मलक सादिक साहब जो एक्स नाज़म हैं वो शमूलियत कर रहे हैं नून लीग से। मलक अहमद साहब हैं काउंसलर, हाजी इकराम साहब चेयरमैन है पीटीआई के, हमारे बीच में मौजूद हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं काउंसलर नून लीग से। बशीर मुग़ल साहब हैं काउंसलर, वो यहाँ पे मौजूद हैं। तस्लीम बानो साहिबा हैं, इशफाक गुज्जर साहब हैं, खालिदा परवीन बीबी बैठी हैं, राशिदा बीबी बैठी हैं, नवाज़ भट्ट साहब बैठे हैं जो एक्स नाज़म हैं, चौधरी खालिद गुज्जर साहब हैं, मोहम्मद अरशद साहब हैं, मुनज़्ज़ा बेगम हैं,
जमील तजीर साहब हैं, मंजूर साहब हैं, बिलाल साहब हैं, हाजी गुलाम नबी साहब हैं और ऑल पाकिस्तान लंगा जमीयत सरदार पीर बख्श खान लंगा साहब हैं, प्रोफेसर अल्लामा मोहम्मद अरशद आबदी साहब हैं और हाजी गुलाम रसूल साहब, जो कि इन तमाम लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस इलेक्शन में, और ये सारे के सारे NA 1 to 7 से ताल्लुक़ रखते हैं और इस हलके के वोटर सपोर्टर हैं और यहाँ पे इन्होंने इलेक्शन जीते हुए हैं आज़ाद सीयत में या किसी न किसी पार्टी से, वो सारे शामिल हुए हैं। हम इन तमाम लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से, पीपल्स पार्टी की फैमिली में खुश आमदेद कहते हैं और हम कहते हैं कि आप लोग आए हैं। पीपल्स पार्टी एक फैमिली की तरह है, लार्जर एक्सटेंडेड फैमिली है और साल साल नस्ल दर नस्ल ये ताल्लुक़ जो है चलता है। यहाँ पे लोग जब शामिल होते हैं तो फिर साल साल नस्ल दर नस्ल ये जो है पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। तो आपको हम खुश आमदेद कहते हैं और आपको कहते हैं कि आप लोग आए हैं। हमें इस सपोर्ट जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक चैलेंजिंग और बोल्ड डिसीजन लिया है लाहौर से और ये तासुर ख़त्म किया है कि ये पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध की पार्टी है, नहीं, ये पंजाब की, लाहौर की, पूरे पाकिस्तान की पार्टी है और ये वो पार्टी है जो लाहौर शहर में बनी। भुट्टो साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, वज़ीर आज़म बने, बीबी शहीद यहाँ से इलेक्शन लड़ी, वज़ीर आज़म बनी। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े और वज़ीर आज़म बनेंगे। मैं फैसल प्लीज। जी मैं सिर्फ दो बातें करूंगा। अतात साहब को मैं बताना चाहूँगा कि आपका लाहौर से ताल्लुक़ नहीं है, मैं लाहौरिया हूँ और अगर तुमने दोबारा इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी जिसमें कि तुम हमारे किसी भी वोटर को या शामिल होने वाले सपोर्टर को थ्रेट करोगे तो गुजरांवाला के जिस गांव से तुम आए हो मैं तुम्हें वहाँ पे वापस पहुँचा के आऊँगा। तुम्हारे जो दादा जान थे जो ब्रीफ केस लेके जस्टिस सज्जाद हुसैन के खिलाफ, तुम्हारी हैसियत सिर्फ और सिर्फ वही है जो तुम्हारी फैमिली करती रही है, नवाज शरीफ के बिहाफ पर पैसे बांटना, और आज भी तुम अपने दादा का नाम रोशन कर रहे हो, बल्कि उससे 10 हाथ आगे निकले हो। इस वक्त भी UC 223, 24, 25, 26 में आप मेरे साथ चलें। घर घर इसने मंडी लगाई हुई है, 5-5 हज़ार के नोट बांट रहा है, ये सेंटर्स खुले हुए हैं और अंडर द सुपरविजन ऑफ पुलिस खुले हुए हैं और विद द सपोर्ट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट खुले हुए हैं और इलेक्शन कमीशन के कान पर जूं नहीं रेंग रही। इन्होंने गुंडागर्दी की इंतहा की हुई है और अगर इताअत ऑर्डर तुमने इस तरह की स्टेटमेंट तुमने दी है ना, तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम हमारे किसी वर्कर की हवा की तरफ छू के देखोगे तो तेरे अंदर से गुजर जाएंगे हम। तो आइंदा इस तरह की स्टेटमेंट मत देना तुम। एक मिनट गुजारिश है साहब, आप 2 अल्फाज कह दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहतरमा शारी रहमान साहबा को वेलकम करते हैं। हम लाहौर में तशरीफ़ लाई हैं। जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम नून का तल्लक है, वो बुरी तरह बुखलाहट का शिकार है। जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ख़ास करके पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में, और उन्होंने एक जुर्रत का मुजाहरा करते हुए यहाँ लाहौर से हल्का 127 में इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है, तो यहाँ लोगों ने पजीराई की उनकी और इंशाअल्लाह ताला वो जीत रहे हैं। और पाकिस्तान पूरे के अंदर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किसी से नहीं डरे, बड़ी जुर्रत के साथ उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जड़ से जुलूस किए हैं। एक नौजवान लीडर है, पढ़ा लिखा लीडर है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं, लोग खुश आमदेद कह रहे हैं। जहाँ तक हल्का 127 का तल्लक है, क्योंकि अतात आरड़ साहब जो हैं कहते तो हैं कि मैं वकील हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मगर जो उन्होंने हल्का 127 में मरकजी दफ्तर पर हमला आवर हुआ खुद और गुंडे लेकर, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी जहालत और ये एक बदतमीज़ी है। इस तरह का पढ़ा लिखा इंसान, सिविलाइज इंसान जो जमहूरियत पर यकीन रखता हो, वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। हमारे पीपल्स पार्टी के जालियों ने, कारकुनों ने, अवाम ने तहम्मुल का मुजाहरा किया है, इसलिए कि हमारी क़यादत जो है वो कहती है कि तहम्मुल का मुजाहरा करें, हम जीत रहे हैं, वो बुखलाहट का शिकार है। तो हमें अपने जो टारगेट है हमारा, हमने उसको अचीव करना है। इसलिए इंशाअल्लाह ताला हम
8 फरवरी को शाम को हमारी जीत होगी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बने इंशाअल्लाह जी। ये बता दें कि आपकी He's जो conducted दफ्तर now. है, आपके दफ्तर पे जो है वो अता तारड़ की तरफ से हमला हुआ, खवातीन की बदसलूकी की और जी। तशद्दुद हुआ होगी। तो इस वक्त जो वज़ीर आला पंजाब है वो तो आसिफ जरदारी के बड़े मोहसिन और बड़े लाडले हैं, तो वो क्यों नहीं आपकी बात सुनते? देखिए उनको बेटा कहते हैं। जी बेटा तो आप मिलेंगे इस वक्त तो आपको ज़रूर बेटा कहेंगे, भाई तो नहीं कहेंगे आपकी उम्र की वजह से लेकिन मैं भी आपको बेटा ही कहूँगी। वैसे केयरटेकर आपकी न्यूट्रलिटी देख ली ना आपने, और मैं सिर्फ ये कहूँगी कि देखिए इस वक्त जो माहौल है मुल्क में, वैसे भी ये वायलेंस का वक्त नहीं है, ये किसी भी अस्करी हल का वक्त नहीं है, और इलेक्शन जो होता है पाकिस्तान का ये बहुत अहम इस वक्त हालात और नाजुक हालात से हम किनारे हैं। भाई आप होश के नाखून पकड़ें, आप वोट अपने मैसेज पर वोटिंग करवाएं, आप अपने पैगाम पर थोड़ा हौसला रखें ना, एतमाद करें अपने वोटर पे। ऐसी बात है तो हम तो कह रहे हैं, देखिए हार जीत इलेक्शन में होती है, ये एक मुकाबला है, कभी ऊंच होती है कभी नीच होती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसको आप लाइफ एंड डेथ, जिंदगी और मौत का वो बना लें अखाड़ा। जी बताइएगा कि इससे कबल भी पीडीएम की हुकूमत से कबल इसी तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के सख्त मुखालिफ रहे, लेकिन हुकूमत के लिए इकट्ठे हो गए। अब भी ऐसे नजर आ रहा है कि एक दूसरे को काफी सख्त तनकीद हो रही है। क्या इंतखाबात के बाद फिर आप लोग हुकूमत के लिए इकट्ठे हो सकते हैं? देखिए ये बातें तो आपने सुना भी होगा, हमारे चेयरमैन ने भी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि मैं ऐसी किसी हुकूमत में बैठने नहीं तैयार हूँ जहाँ बार बार मुझे अपनी सोच पर लगाम डालना होगा, जहाँ हम जिन पॉलिसीज़ पर हम कह ना सकें या पॉलिसीज़ जो वादे किए हैं वो पूरे ना कर सकें, जो वादे किए हैं वो पूरे ना कर सकें, तो उसमें बैठने से फ़ायदा नहीं। ठीक है जी। और इक़्तिदार की हवस हमें नहीं है बिल्कुल, ना हम कभी किसी सिलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, नहीं, कभी भी नहीं। तो ये हमने हमेशा वाज़े साफ बात की है और किसी पर कोई कीचड़ नहीं उछाल रहे, कोई कुछ नहीं कह रहे। देखिए एक वक्त गुजरा है, हमने इज्जत से गुजारा है, और अब वक्त आया है, ये एक इलेक्शन है, ये कंपटीशन है। ये अगर आप मेरे मुखालिफ खड़े हैं, मैं कहूँगी कि ये बात, आपकी बात ये गलत है और मेरी ये सही है, और मैं ये भी कहूँगी कि आप मेरे साथ फिर आप मुआजना कर रहे हैं तो आप मुहासरा करें मेरे साथ, रद्द अमल का पता चले, उनकी सोच की डिबेट्स होती हैं ताकि अवाम को शफाफियत से उनके प्रिंसिपल कैंडिडेट्स, जो उनके मेन कैंडिडेट्स होते हैं, उनके ख्यालात का पता चले, उनके रद्द अमल का पता चले, उनकी सोच की बिल्कुल शफाफियत से अक्कासी हो। पता नहीं लेकिन इससे क्यों यहाँ इससे भाग रहे हैं। जी जी के साथ मिलकर काम किया है और उसमें खास तौर पर आपका बहुत किरदार रहा है, मुख्तलिफ मौके पर पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी। अब बिलावल साहब ने जब उन्हें मुनाजरे के लिए कहा तो उनकी तरफ से एक इल्जाम आयद किया गया कि पीपल्स पार्टी वोटों की खरीदारी कर रही है, और वो भी उस हल्के में निशानदेही की गई जहाँ आपके पार्टी हेड जिन्होंने मुनाजरे का चैलेंज किया था वहां पर ये इल्जाम आयद किया, यानी आपकी पार्टी हेड को टारगेट किया गया। तो जो आपके और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पहले से राब्ते मौजूद हैं, क्या पार्टी लीडरशिप के लेवल पर इस हवाले से कोई बात की गई, वो कोई हॉटलाइन एक्टिव हो गई? नहीं, देखिए ये वक्त नहीं है कोई हॉटलाइन का। हॉटलाइंस तब एक्टिव होती हैं जब पार्लियामान में अपने नंबर्स बैठ चुके होते हैं, जब हम सारी जमातों को स्पेस की ज़रूरत होती है, मुल्क में एक जो भी उनकी शनाख्त हो, जो भी हो, स्पेस चाहिए होता है अपनी आगे गवर्नेंस करने की, बजाय इसके कि हमारा मैसेज बहुत क्लियर है जी, हम तकसीम और नफरत की सियासत से दूर हटना चाहते हैं, और पार्लियामान में तकसीम और नफरत नहीं होनी चाहिए, गाली गलोच नहीं होना। नहीं नॉट, अब मैंने आपसे वजाहत से कहा, कोई ऐसी बात नहीं है जी। शेरी साहब, आसिफ महमूद फ्रॉम डेली जर्नल, आपसे लंदन में बड़ा राज मेरा आपसे ये सवाल है कि जो इलेक्शन कैंपेन और जो इस वक्त मीडिया कैंपेन और सर्वेस चल रहे हैं, उसमें तो सबने मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया है कि वही आइंदा जो है वो वज़ीर आज़म होंगे पाकिस्तान के। आप इन सर्वेस को क्या एक्सेप्ट ले रही हैं? इस बारे में आप क्या कहेंगी इन सर्वेस के हवाले से जो आ रहे हैं? पता नहीं आप कौन से सर्वेस की बात कर रहे हैं जिसमें अवाम को चुनकर 4 लोगों को चुनकर और 40 लोगों को या 400 या 4000 लोगों को भी पाकिस्तान की आपने
پاپولیشن نمبرز دیکھی ہیں جی، ٹھیک ہے نا. تو ان سرویز کا کوئی کریڈیبل انٹرنیشنل باڈی نے کیا ہو یا کوئی سارے چاروں صوبوں میں ہو، پھر کوئی بات کے میسج پہ، کسی کی سوچ پر، کسی پارٹی کے لیڈر کے نام پر یا ان کی پسند پر، تو فیصلہ تو تب ہوگا. لیکن اس وقت جو راہ ہم کسی کی سوچ پر، کسی پارٹی کے لیڈر کے نام پر یا ان کی پسند پر، تو فیصلہ تو تب ہوگا. لیکن اس وقت جو راہ ہموار کی جا رہی ہے، خاص طور میں یہاں جو میں دیکھ رہی ہوں ماحول، وہ بڑا عجیب و غریب ہے. اور اتنا انسیکیور کسی کو ہونا نہیں چاہیے کہ آپ مار دھاڑ میں تک اتر آئیں اور یہ اس طرح کے الزامات لگانا کہ جی آپ جو بھی ہے آپ ثبوت لے آئیں، جیسے ان بھائی نے ابھی پوچھا ہے. تو آئی تھنک یہ الیکشن جو ہے خاص طور سے یہ حلقہ اپنی چوائس انڈیکیٹ کر چکا ہے. مسئلہ سارا یہ ہے، اور یہ ہوتا ہے الیکشن ڈائنامک شفٹ ہوتی ہیں، تو بھئی آپ لوگوں کو کھلی فضا میں ایکسرسائز کرنے، بار بار آپ پوچھ رہے ہیں. لڑکیوں کو بھی تو دیں، اس کو دیں. یہ بتا دیں کہ تقریباً 35 سال بعد پیپلز پارٹی نے دوبارہ لاہور میں کم بیک کیا ہے، پنجاب میں بھی کم بیک کر لیا ہے. اور اگر ہم لوگ نون لیگ کی بات کریں تو نون لیگ آپ کی جہادی جماعت رہ چکی ہے. سرعام دھمکیاں دی جا رہی ہیں آپ لوگوں کو، اور ووٹرز کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گا اسے ہم آفٹر الیکشن جو ہے وہ دیکھ لیں گے. اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے تو پیپلز پارٹی کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ یہ تو میں آپ سے اس وقت عرض کر رہی ہوں نا، یہ لائے عمل ہے، اور ہم الیکشن کمیشن سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ نوٹس لیں جی، ایف آئی آر کٹوائیں. یہ کیا بات ہے؟ مطلب ایک تنظیم کا تو نہیں ہو سکتا نا. کون جس طرح نون لیگ کلیم کر رہی ہے کہ میاں نواز شریف اگلے پرائم منسٹر ہوں گے، کیا آپ اس پوزیشن میں بڑا زوم ہے جی، بھٹو زرداری اگلے وزیر اعظم ہوں، یا آپ کا صرف ٹارگٹ 127 ہے؟ نہیں، ظاہر ہے میں تو پیپلز پارٹی کی فیڈرل کارکن ہوں، اور میرا عہدہ بھی فیڈرل ہے. تو میں یہاں آئی ہوں اپنی دلچسپی سے بھی، اور ہمارے کچھ لوگ روٹیٹ بھی کر رہے ہیں. جہاں بھی ہمارے چیئرمین کا حلقہ ہوتا ہے وہاں ہمارے فیڈرل کارکن اور لیڈران موجود ہوتے ہیں. جی پوزیشن تو مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، میں نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے. آخری 2 سوالوں کے تو آپ سے تو لے چکے ہیں. وہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ چیئرمین بلاول، دیکھیے کیمپین کس نے سب سے تگڑی چلائی ہے، سب سے تگڑی، سب سے پہلی، سب سے ایشو بیسڈ کیمپین کس نے چلائی؟ چیئرمین بلاول. نئی سوچ کو چنے نا. ہاں شکریہ کہ آپ یہاں آئی، اور آپ نے یہ کہا کہ میڈیا کا جو ہے وہ چوری دامن کا ساتھ ہے. جی یہاں چوری دامن تو نظر آ رہا ہے، چونکہ پاکستان میں کافی عرصے سے لاہور و پنجاب میں گورنمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے میڈیا کوارڈینیشن یہاں شاید لاہور و پنجاب میں نہیں نظر آتی جو ہونی چاہیے. یہ صرف آپ کی وجہ سے چلیں، باقی دوست بھی سمجھ لیں گے. دوسری وجہ ویسے یہ ہے کہ آپ ہر دفعہ جو ہے اپنے نون لیگ سے مات بھی کھاتے ہیں، کچھ الیکشن بھی ہوتی ہے پھر اختلاف بھی ہوتا ہے. تو کیا ابھی جو پی ڈی ایم والا فیصلہ، کیا وہ فیصلہ غلط تھا، یا ابھی جو آپ ان کے خلاف ایک دوسرے کے چل رہے ہیں یہ فیصلہ؟ دیکھیے یہ تو انالیسس میں اور آپ چائے پر کر سکتے ہیں بیٹھ کر. آئی ایم ہیپی ٹو سی یو. میں کل آپ سے مل لوں گی. جی میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ ہم جب بھی باہر بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون سے، وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ووٹ خریدے ہیں ان پہ لعنت، ان پہ واقعی لعنت. ہم لوگ آپ سے بھی سننا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ووٹ خریدے ان پہ لعنت. جو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. جو دن اطاعت آرڑ صبح سے لے کے رات تک پورے حلقے میں ووٹ خرید رہا ہے، اور اس پہ 1000 دفعہ لعنت. آپ پولیس ہٹائیں. ارے یار اب میں جرنلسٹ رہ چکی ہوں، کوئی مجھے نہیں لے جاتا تھا، میں خود پہنچتی تھی. بھائی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بنو. آخری سوال جی آپ وہاں سے پوچھ رہے تھے. ہاں یہ تو بات یہ ہو چکی ہے، بات یہ ابھی بات ہوئی ہے. یہ بتائیے کہ آپ سندھ میں مسلسل آپ اقتدار میں رہی ہیں، اسی بحاف پہ آپ نے لاہور کے عوام کو دکھانا ہے کہ ہماری سندھ کی کارکردگی ہے.
चंद बूंदे बारिश की गिरती हैं और कराची सारा समुंदर में तब्दील होता है। आप बस हाँ जी चलें जी बिल्कुल ऑफ कोर्स। और जो सर्वे गैलप सर्वे हुआ उसमें भी कराची को गंदा तरीन पाकिस्तान का शहर कहा गया। तो आप लाहौर से इलेक्शन वजीर आजम बनेंगे तो लाहौर कई दफा लाहौर को भी गंदा कहा जाता है। नहीं देखिए, मैं लाहौर को गाली देने नहीं आई हूँ या उसको कचरे का ढेर कहने नहीं आई हूँ, ठीक है जी। बात हम सबको इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखते हैं, ख़ास तौर से लाहौर के लोग जो हैं। अब आप कह रहे हैं कि आपने बारिश की बात की ना, मैं कल कराची से आई हूँ। कल 7 डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे करते हुए हमारी रैली चेयरमैन बिलावल की निकली है सुबह से बिलावल चौरंगी क्लिफ्टन से, और इख्तिताम पजीर रात को 1:30-2 बज गए थे, नहीं हो पा रही थी। आप बताएं कि ये जो समंदर निकला था वो कैसे निकला था? अगर सड़कें भरी होती पानी से, मैं वीडियो बनाने वाली थी, मैं तो आराम से आई हूँ एयरपोर्ट में, वहाँ से कंटेनर से निकल के एयरपोर्ट गई हूँ, कहीं भी पानी नहीं था। मुर्तज़ा वहाब पहली दफ़ा हमारा मेयर आया है कराची का, उसको 6 महीने नहीं हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर था, पहले मेयर था। हर टियर पे, हर सतह पर जब आपकी हुकूमत होगी, वफाक से लेकर लोकल तक, सूबाई काफ़ी नहीं है सिर्फ, तो आप फिर सारे बेनिफिट शहर को मुंतकिल कर सकेंगे ना। लाहौर में तो ऐसा हुआ है, कराची में कभी शहरी भी लाहौर के ऊपर तनकीद नहीं करने आई, लेकिन मैं लाहौर का हूँ। जिस हलके में ये इलेक्शन हो रहा है, नवाज शरीफ का घर बहार कॉलोनी के बिल्कुल साथ है। 40 साल से वो अपने घर की छत के ऊपर से देख रहा है कि बच्चे जो हैं वो घुटने पानी में वहाँ पे फिरते हैं, औरतें माएँ बहनें गंदा पानी पी रही हैं। वो खरबों रुपए की ऑरेंज ट्रेन खड़ी कर सकता है, लेकिन चंद हज़ार रुपए का पाइप जो है वो अपने हमसाये के बिलकते बच्चे को नहीं दे सकता। इतना वो संगदिल आदमी है, हमसाये का हक सबसे पहला होता है। लेकिन जो बंदा अपने हमसाये में छत पे से खड़े होके देखता है कि ये लोग जो हैं वो ज़लील हो रहे हैं, तो वो अपना दावा कर रहा है कि पूरे पाकिस्तान को वो बिल्ड करेगा। और ये आपको बताऊं कि ये जो हल्का है, यहाँ से ये जो हल्का है, यहाँ से मियाँ शहबाज शरीफ साहब 2008 में वजीर आला बने थे, और गलियों मोहल्लों में जाके देख लें क्या हाल है। 10 साल वजीर आला रहे हैं यहाँ से। थैंक यू।